नमस्कार, आदाब। नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपके पसंदीदा प्रोग्राम में आप सबका इस्तकबाल है। आइए आज के शुमारे का आगाज करने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के सुर्खियों पर। बलोच लीडर ने कहा, दहशतगर्द मुल्क पाकिस्तान पर हो आलमी पाबंदी का ऐलान। बीएनपी के चीफ अख्तर मेंगल ने कहा, पाकिस्तान से आजादी चाहता बलोचिस्तान। और सिंधी कारकुनों की जबरन अगवाकारी पर सरापा एहतजाज सिंधी लीडरान। नाजरीन, सबसे पहले रुख करते हैं अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन का और मिलते हैं बलोच अमेरिकन कांग्रेस के सेक्रेटरी जनरल रज्जाक बलोच से। जिला वतन बलोच लीडर रज्जाक बलोच ने कहा कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई अपने पहले दहशतगर्दों से पड़ोसी मुल्क भारत, खुसूसन जम्मू कश्मीर समेत दुनिया भर में कत्लो गारत मचा रही हैं। ये सच्चाई पहलगाम हमले में मुलव्विस पाकिस्तानी दहशतगर्दों के बेस कैंपों पर भारतीय फौज के ऑपरेशन सिंदूर से एक बार फिर वाजे हो चुकी है। इसलिए यूनाइटेड नेशंस को दहशतगर्द मुल्क पाकिस्तान पर फिलफौर पाबंदी लगानी चाहिए। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरकार की जानिब से जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी दहशतगर्दों के बर्बर हमले के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की हर तरफ सताइश हो रही है, क्योंकि भारतीय फौज ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के अहम तरीन तरबेती बेस कैंपों को ही तबाह नहीं किया, बल्कि गीदड़ भपकियां देने वाली दहशतगर्दों की सरपरस्त पाकिस्तानी फौज की असलियत भी दुनिया भर में बेनकाब कर दी। यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भर में दहशतगर्दी फैलाने वाले पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार देकर बैनुल-अक़वामी पाबंदियां लगाने की मांग हो रही है। इंडिया अब भी ये समझता है कि शिमला एग्रीमेंट के हिसाब से जो ये हमारा दोनों का आपस का मसला है, लेकिन वो जो है पूरा इंटरनेशनल फोरम पे जो है वो इंडिया को बदनाम करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इंडिया के जो है उनको भी चाहिए कि पाकिस्तान को एक्सपोज करें कि वो किस तरह से जो है वो कश्मीर में टेररिज्म कर रहा है और किस तरह से जो है वो कत्लेआम कर रहा है बलोचों का, पश्तूनों का, सिंधियों का। पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से पहलगाम हमले से पहले इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में भारत खुसूसन हिंदुओं के खिलाफ की गई इश्तियाल अंगेज तकरीर का हवाला दिया वर्ल्ड अमेरिकन कांग्रेस के सेक्रेटरी जनरल रज्जाक बलोच ने, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की इस भड़काऊ तकरीर के बाद ही लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों ने पहलगाम में 2 दर्जन से ज्यादा बेगुनाह सयाहों का बहिमाना कत्लेआम किया। वो सिर्फ आपको जो है वो एक दिखाना चाह रहा था, ये जो नया जनरल आया है, ये मदरसा चाप जनरल है, इनके दिमाग में जो है वो बहुत अलग किस्म का फतूर है। ये अपने आप को पता नहीं कभी अरब समझते हैं, ईरानी समझते हैं, तुर्की समझते हैं, और इन्होंने जो ये हरकत की है वहां पर वो सिर्फ इसलिए की है कि वो आपको ये बताना चाह रहे थे कि आपकी इतनी बड़ी आर्मी है, जो उन्होंने खुद कहा इतनी बड़ी आर्मी है इंडिया की, हम इससे नहीं डरते हैं और हम जो है कश्मीर जो है वो जो भी लड़ रहे हैं कश्मीर में वो हमारे भाई हैं। इससे बड़ा सबूत आपको क्या क्या चाहिए
جب ان کے جو ٹیررسٹ مرتے ہیں، آرمی کے آفیسر جو ہے ان کو جو ہے سلوٹ کرتے ہیں اور ان کو جا کے دفناتے ہیں۔ یہ زمینی سچائی کسی سے چھپی نہیں ہے کہ پڑوسی ملکوں سمیت دنیا بھر میں دہشت گردی کو بڑھاوا دے رہی ہیں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI۔ لیکن بزدل پاکستانی فوج اور ISI کی فریبی فطرت سے اب افغانی حکومت اور طالبان دہشت گرد بخوبی واقف ہو چکے ہیں، اور طالبان دہشت گردوں نے پاکستانی فوج کے خلاف خوفناک حملوں سے جینا محال کر دیا ہے۔ اس کرائے کے فوج کی وقت بوقت ویسٹ کو، امریکہ کو ان کو ضرورت پڑتی ہے، اس لیے اس کو ان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے لیے جو ہے نا ٹک ٹاک قسم کا پروپیگنڈا ہونا چاہیے۔ انڈیا اتنا بڑا ملک ہے، اتنے ان کے پاس ریسورسز ہیں، اور ان کو جو ہے ہم ہر طرح سے جو ہے انٹرنیشنل فورم پہ بھی ہم جو ہے انڈیا کا ساتھ دیں گے، اور اس جنگ میں بھی ہم انڈیا کے ساتھ ہیں، بلوچ آپ کے ساتھ میں ہیں۔ اور اس ناسور کو جو ہے یہ جو ناجائز بنا ہوا ملک ہے جو برٹین نے بنایا ہے، اور اس کا جو ایجنٹ تھا جنا جو ہے وہ خود جو ہے ایز اے گورنر جنرل مرا ہے۔ تو یہ سارا جو میں تو سمجھتا ہوں انڈیا یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم اپنے بدن کا ٹکڑا ان کو دیں گے اور یہ انسان بنیں گے، تو یہ تو انسان بننے کے بجائے آپ کے لیے ناسور بن چکے ہیں۔ بہرحال پہلگام حملے کے خلاف جموں و کشمیر سمیت پورے بھارت اور دنیا بھر میں کیے گئے پاکستان مخالف احتجاجی مظاہروں کو بے حد سوجھ بوجھ اور دوراندیشی کی مثال بتایا بلوچ امریکن کانگریس کے جلاوطن سیکرٹری جنرل رزاق بلوچ نے، کیونکہ پاکستانی فوج اور اس کی پالی ہوئی ممنوعہ دہشت گرد تنظیم لشکر طیبہ نے پہلگام حملے کے ذریعے بھارت میں ہندو مسلم فسادات بھڑکانے کی سازش رچی۔ لیکن بھارت کے عوام اور وزیر اعظم نریندر مودی کی سرکار نے پاکستانی سازشیں چکنا چور کر دی۔ اب بات پاکستان کے جبرن قبضے والے بلوچستان صوبے کی، جہاں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے ریاستی ظلم و جبر کے خلاف انقلاب کی لہر تو سن 1948 میں ناجائز قبضے کے بعد سے ہی عروج پر تھی، لیکن پاکستانی فوج کے چیف جنرل عاصم منیر نے بنگلہ دیش کی طرح آزادی کی تحریک چلا رہی بلوچ قوم کو مٹانے کی گیدڑ بھبکیاں دے کر بغاوت کی آگ مزید بھڑکا دی ہے۔ یہ سچائی BNP یعنی بلوچستان نیشنل پارٹی کے چیئرمین سردار اختر مینگل کی جانب سے کوئٹہ میں پاکستان مخالف ریلی سے سامنے آئی۔ یہ احتجاجی مناظر ہیں پاکستانی فوج کے ناجائز قبضے والے بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ کے، اور کوئٹہ کے شاہوانی فٹ بال اسٹیڈیم میں عمرے جم غفیر میں شامل ہیں بلوچستان کی سیاسی اور قوم پرست جماعتوں کے لیڈران اور کارکنان۔ یہ عظیم شان ریلی BNP یعنی بلوچستان نیشنل پارٹی کے چیئرمین سردار اختر مینگل کی کال پر منعقد کی گئی، اور اس ریلی میں پاکستانی فوج کی غیر قانونی قید میں غیر انسانی اذیتوں سے دوچار ڈاکٹر مہرنگ بلوچ سمیت بلوچ یکجہتی کمیٹی کے کئی سینئر لیڈران کو فی الفور رہا کرنے کی مانگ کی گئی۔ پاکستان کے عوام کو مشہور ہے کہ انہوں نے گجرات، گوادر، تربت، پنجگور، نوشتی میں تقریباً ایک ہفتے کے مختصر قلیل وقت میں تقریباً یہ بہت بڑے کامیاب احتجاجی جلسے، اور یہ جلسے اس غم و غصے کا اظہار ہے بلوچستان کا عوام دکھانا چاہ رہے ہیں۔ ان جلسوں کے بعد انشاءاللہ بلوچستان نیشنل پارٹی کی مرکزی کمیٹی مرکزی ادارے بیٹھیں گے اور آنے والے احتجاجی جو ہماری تحریک ہے اس کا اعلان کریں گے۔ بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ میں منعقدہ اس ریلی میں صرف BNP ہی نہیں بلکہ بلوچستان کی سیاسی اور قوم پرست جماعتوں کے کارکن ہزاروں کی تعداد میں شامل ہوئے۔ ان کارکنوں نے بتایا کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے فرضی مقابلے میں شہید کیے گئے تقریباً 3 درجن لاپتہ بلوچوں کی لاشوں کے لیے
کوئٹہ میں متاثرہ خاندانوں پر جس قدر سیدھے فائرنگ کی گئی اس نے بربریت کی تمام حدیں پار کر دیں۔ یہی نہیں، اس دوران لاپتہ بلوچوں کے لواحقین کی رہنمائی کرنے والی بلوچ یکجہتی کمیٹی کی آرگنائزر ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ سمیت دیگر سینئر لیڈران تک کو گرفتار کر لیا گیا، جو 22 مارچ سے ابھی تک غیر قانونی قید میں ہیں۔ لہٰذا ان لیڈروں کی رہائی کے لیے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل لانگ مارچ کے دوران خوفناک خودکش حملے کے باوجود مسلسل پرامن سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ صرف ایک جلسہ نہیں، یہ ایک جہد مسلسل ہے۔ جس طرح سے ہمارے سیاسی ورکرز کو ہمارے جو یہاں پر ایک مسلسل ایک جدوجہد کر رہے ہیں مسنگ پرسنز کے لیے یا ہمارے سائل و وسائل کے لیے، وہ جب نکلے جس طرح سے ان کو گھسیٹا گیا روڈوں پر، جیسے اسلام آباد آپ کے سامنے ہے، اور اس کے بعد جو جعلی یہ 3 MP جو انہوں نے نیا ابھی شوشہ نکالا ہے جس کے تحت یہ بندوں کو بغیر کسی وجہ کے گرفتار کر رہے ہیں اور ان کو قید میں رکھ رہے ہیں، اس کے خلاف سردار اختر جان نے ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا جس کا آغاز بٹ سے ہوا، اور بٹ آپ سب نے دیکھا کہ کس طرح سے رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی اور کس طرح سے خودکش حملہ ہوا، خواتین پر شیلنگ ہوئی۔ تو وہاں پر جس طرح سے ہمیں وہاں ایک بند کر دیا گیا تھا 20 دن، پھر ہم نے یہی کیا کہ وہاں سے دھرنے کو شکل کو ختم کر کے ہم نے اس کو ایک جلسے کی صورت دی اور مختلف شہروں میں ہم نے وہ جلسے کیے۔ آخرکار 28 مارچ کو وڑ سے کوئٹہ لانگ مارچ کے ذریعے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی خواتین لیڈروں کی فی الفور رہائی کی مانگ کی بلوچستان نیشنل پارٹی کے چیئرمین سردار اختر مینگل نے، اور اس ریلی سے اپنے جارحانہ خطاب میں آزادی کی تحریک چلا رہی پوری بلوچ قوم کو گیدڑ دھمکیاں دینے والے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو 1971 میں بنگلہ دیش کے قیام میں شرمناک کردار نبھانے والی بزدل پاکستانی فوج کے تاریخی حقائق پر آئینہ دکھایا۔ بنگالیوں نے جو کچھ آپ لوگوں کے ساتھ کیا وہ کتنی نسل تک آپ کو یاد ہے؟ اس کو بھی تو یاد کرو نا۔ ہم تو یاد کرتے آ رہے ہیں، ہم تو پچھلے 75 سال سے آپ کی ہر ظلم و زیادتیوں کو جو ہے یاد کرتے آ رہے ہیں، ورائٹی پارک کل انداڑے کو سب ہم کو یاد کرتے آ رہے ہیں۔ لیکن جن صاحب آپ لوگوں کو بھی یاد دلا دوں، دنیا کی جنگی تاریخ میں 90,000 فوجیوں نے جو اکٹھے ہتھیار نہیں ڈالے ہوں گے جو آپ کی فوج نے ڈالے۔ اپنی نصاب کی کتابوں میں یہ بھی ڈال دیں کہ ان 90,000 فوجیوں کے نہ صرف ہتھیار بلکہ ان کی پتلونیں بھی آج دن تک وہاں پہ ٹانگی ہوئی ہیں، یہ بھی ان میں ڈال دیں، یہ بھی ان میں ڈال دیں کہ جنگ ہار چکے تھے، لیکن آپ کے ٹیلی ویژن اور ریڈیو پہ خبریں آ رہی تھی کہ جی ہم نے پتہ نہیں کون کون سے ہندوستان کے جو علاقے فتح کر لیے۔ یہ بھی اس نصاب کی کتابوں میں ڈال دیں کہ کتنے لاکھ بنگالیوں کا قتل عام آپ لوگوں نے وہاں پہ کیا، یہ بھی اس نصاب کی کتابوں میں ڈال دیں۔ یہ بھی اس نصاب کی کتابوں میں ڈال دیں کہ آپ کی آنے والی 10 نسلیں یاد کریں اور اپنا سر فخر سے اوپر کریں کہ ہزاروں کی تعداد میں بنگالی عورتوں کی عصمت دری کرنے والے کوئی غیر مسلم نہیں تھے، آپ کی پاکستان کی مسلمان فوج تھی۔ ہم نے حکومتوں سے رابطے کیے، حکومتوں نے ہم سے معاہدات کیے کہ آپ کے مسنگ پرسنز کو ہم بازیاب کر کے لائیں گے، لیکن جو ضرورت تھی ان کی وہ جب پوری ہو گئی اور پھر پوچھتے ہیں کہ یہ مسنگ پرسن کا مسئلہ کیا ہے۔ ہم نے ان جس کو کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ، ہم نے 2 ٹوک ان کے سامنے بھی اپنا موقف اور اپنا مدعا پیش کیا، اس سے بھی مایوسی اس لیے ہوئی کہ ان تمام معاملات کا
चाहे मसकशुदा लाशें हैं, मिसिंग पर्सन्स हैं, बलूचिस्तान में जुल्म जबर है, ज्यादतियां हैं, हमारे साइल और वसाइल पर कब्जा है, क्योंकि उसकी तमाम की तमाम जिम्मेदार यहां की इस्टेब्लिशमेंट, यहां की फौज और यहां के वो इदारे हैं। कोई शायद इनका नाम लेते हुए कतराता हो या खौफ महसूस करता हो हमारी बला से। लोग उनको नामालूम कहते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि ये नामालूम कौन है। बहरहाल रियासती दहशतगर्दी और जुल्म जबर से इनकलाब की आवाज को ज्यादा देर तक दबाना नामुमकिन है, क्योंकि जब जुल्म हदें पार कर जाता है तो इनकलाब और अलहदगी की ऐसी आग भड़कती है जो जालिम हुक्मरानों के ऐवानों को जलाकर राख कर देती है। अब कुछ ऐसे ही खाना जंगी जैसे हालात हैं बलूचिस्तान में, जिस पर 1948 से जबरन काबिल पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के रियासती मजालिम ने बलोचों को बगावत करने पर मजबूर कर दिया है। यही वजह है कि बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए मुसल्लह जंग लड़ रही BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी जैसी बलोच कॉम्प्रेस जमातों के मुजाहिदीन ने पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के काफिलों पर ही नहीं बल्कि उनके मुखबिर पंजाबी जासूसों के खिलाफ दिफाई हमले बेहद तेज कर दिए हैं। इन हमलों का वाहिद मकसद बलूचिस्तान की सरजमीन और कुदरती वसाइल को पाकिस्तान और चीन के नाजायज कब्जे से आजाद कराना है। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है सिंधी कारकुनों के अगवा बराए कत्ल पर GA सिंध फ्रीडम मूवमेंट का एहतजाज। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ दीगर अहम तरीन खबरों पर। PTI यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के 29वें यौम तासीस पर इस्लामाबाद में सियासी रैलियां निकाली गईं। इन रैलियों में PTI के ओहदेदारों के अलावा पार्लिमानी लीडरान और सियासी कारकुनान ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया और इन एहतजाजी रैलियों में पाकिस्तानी फौज और उसके कठपुतली PM शहबाज शरीफ की हुकूमत की बेकाबू तानाशाही के खिलाफ पुरजोर नारेबाजी की। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी PTI के लीडरों ने कहा कि पंजाबी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ने पूरे मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज किया हुआ है। यही वजह है कि PTI के कायद साबिक वजीर आजम इमरान खान की गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ एहतजाज करने वाले सियासी कारकुनों को झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। इस मौके पर PTI के कारकुनों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने भी मुजाहिरे किए। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने जिन तालिबान दहशतगर्दों की पुश्त पनाही की, अब वो खुद पाकिस्तानी फौज के लिए वबाल जान बन चुके हैं। ये सच्चाई पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों को निशाना बनाकर TTP के दहशतगर्दों की जानिब से किए जा रहे खौफनाक हमलों से सामने आ रही है। इस सच्चाई की ताजा मिसाल पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे के किला अब्दुल्ला इलाके में किए गए खुदकुश धमाके से सामने आई। इस खुदकुश हमले में 4 मकामी अफराद जाँ बहक और 20 जख्मी बताए गए। काबिल गौर बात ये रही कि इस खुदकुश धमाके की जिम्मेदारी TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने तस्लीम की और इस खुदकुश हमले का निशाना पाकिस्तानी फौज की फ्रंटियर कोर की छावनी रही। लेकिन खुदकुश हमलावर ने पकड़े जाने के डर से खुद को जब्बार मार्केट में ही धमाके से उड़ा लिया। पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों की जानिब से अफगानी पनाहगुज़ीनों की जबरी अफगानिस्तान वापसी के फैसले से परेशान शहर में कारोबारी शोबा बुरी तरह मुतासिर हो रहा है, क्योंकि पेशावर में अफगानी पनाहगुज़ीनों के नाम से मशहूर पेशावर बोर्ड मार्केट में कई बरसों से रिहाइश पजीर और कारोबारियों ने मार्केट जाना बंद कर दिया है। पेशावर में गरीबों के काबुल नाम से मशहूर इस बाजार के ज्यादातर ताजिर अफगान मुहाजिर हैं। अफगान मुहाजिरीन का कहना है कि ज्यादातर ताजिर
इस खौफ से मार्केट नहीं जा रहे क्योंकि हुकूमत अफगान मुहाजिरीन को गिरफ्तार करके जबरदस्ती अफगानिस्तान भेज रही है। पाकिस्तानी हुकूमत अप्रैल के आगाज से अब तक हजारों अफगान शहरियों और गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफगानों को मुल्क बदर कर चुकी है। उन्होंने पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमत पर इल्जाम आयद करते हुए बताया कि उनके खानदान वाले गुज़िश्ता कई बरसों से रिहाइश पजीर हैं। इसके बावजूद उन पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाते हुए उन्हें मुल्क बदर किया जा रहा है। आखिर में बात पाकिस्तान के सिंध सूबे की, जहां पाकिस्तानी इक्तदार पर हावी पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के बढ़ते जुल्म सितम ने सिंधी कौम के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के पंजाबी ऑफिसर सिंधी काश्तकारों की जमीनों और कुदरती वसाइल पर नाजायज कब्जा कर रहे हैं और इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने वाले सिंधी कौम परस्तों और सियासी कारकुनों को अगवा करके माबराए अदालत कत्ल कर रहे हैं। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पामाली के संगीन मसले जबरन अगवाकारी और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग को लेकर चारों सूबों में ही हाहाकार मच रहा है। लेकिन काबिल गौर बात यह है कि सिंध सूबे में भी अपने कुदरती वसाइल की लूट खसोट के खिलाफ आवाज उठा रहे सिंधी कौम परस्त लीडरों और सियासी और इंसानी हुकूक कारकुनों की जबरन अगवाकारी के वाकयात मजीद बढ़ गए हैं। ये सच्चाई सिंध सूबे के जामशोरो कोटड़ी नेशनल हाईवे पर एहतजाजी धरने से मंजर आम पर आई। GA सिंध फ्रीडम मूवमेंट के बैनर तले दिए गए इस एहतजाजी धरने की वजह रही अगवाशुदा सिंधी कारकुनों से जेल में हो रहा गैर इंसानी सलूक। जेल इंतजामिया मुसलसल सियासी कैदी और जो गरीब लावारिस कैदी है, ठीक है, तो उनसे काम पर बैठाने के लिए 50-50 हजार और लाख लिया जाता है। ठीक है। दूसरे उन पर जो ना गैर इंसानी सलूक किया जाता है जेल के अंदर। ठीक है। बदतरीन कभी तशद्दुद किया जाता है, कभी बंदवाड़ किया जाता है, कभी तो दूसरा काम। ठीक है। इसी के लिए हम उनके खिलाफ आज सियासी कैदियों की आज़ादी और रिहाई और इनके साथ जो गैर इंसानी सलूक हो रहा है उनके खिलाफ आज हम जेल सुप्रिंटेंडेंट नायब बांपड़ के खिलाफ ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है कि जेल इंतजामिया अपना कबला दुरुस्त करे, नहीं तो ये कोटड़ी मेन हाईवे बंद किया है। दोबारा हम मेन जेल के गेट के सामने बैठकर ये मुतालबा करेंगे कि जब तक सियासी कैदियों से अच्छा सलूक नहीं किया जाता है तब तक उस रोड पर हम बैठे रहेंगे। जामशोरों में GA सिंध फ्रीडम मूवमेंट के कारकुनों और सिंधी यूनिवर्सिटी के तलबा पर रियासती तशद्दुद और गैर कानूनी गिरफ्तारी की सच्चाई इससे पहले भी दुनिया भर में वाज़ेह होती रही, क्योंकि जामशोरों में सिंध यूनिवर्सिटी की तलबा तंजीमें पाकिस्तानी फौज के पंजाबी अफसरान की जानिब से सिंधी काश्तकारों की जमीनों पर नाजायज कब्जे और दरियाए सिंध के पानी की लूट खसोट के मंसूबे 6 केनाल की पुरजोर मुखालफत करती रहीं। सिंध यूनिवर्सिटी के तलबा पर रियासती जबर और बर्बरियत की शदीद मजम्मत करते हैं। आज मैं इंतहाई दुख और गम और गुस्से के साथ ये कहना चाहता हूँ कि सिंध यूनिवर्सिटी के मासूम तलबा पर जो रियासती जबर, शेलिंग, लाठीचार्ज, गोलियां चलाने और वेश्याना तशद्दुद के वाक़यात सामने आए हैं, हम इनकी सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ये तलबा कोई गैर कानूनी मुतालबा नहीं कर रहे थे। ये सिंध की बका, सिंध के पानी, सिंध के मुस्तकबिल के लिए खड़े हुए थे। सिंध के दरिया पर जबरन कैनाल बनाने के खिलाफ पुरअमन जमहूरी हक था, लेकिन रियासती इदारों ने एक बार फिर जुल्म और जबर का हथियार इस्तेमाल करते हुए इनकी आवाज को दबाने की नाकाम कोशिश की। GA सिंध फ्रीडम मूवमेंट के चेयरमैन सुहेल आबड़ो ने बताया कि अपनी आबाई जमीनों पर कब्जे के खिलाफ आवाज उठाने पर पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI दर्जनों सिंधी कारकुनों को अगवा करके लापता कर चुकी है। इन लापता सिंधी कारकुनों में सरे फहरिस्त नाम है जाहिद चन्ना, सज्जाद चन्ना, अदनान बलोच, बादशाह बलोच, रिफाकत मंगधार और शाहिद सूमरो। इनके अलावा बलूचिस्तान और सिंध के तमाम लापता अफराद को फिलफौर बाजियाब किए जाने की मांग दोहराई
सुहेल आबड़ू ने। हम आलमी इदारों से अपील करते हैं, यूनाइटेड नेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और दीगर आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमों से मुतालबा करता हूँ कि वो पाकिस्तानी रियासत के इन जालिमाना कार्रवाइयों का नोटिस ले और इंसानी हुकूक के संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलविस पाकिस्तानी सतही इदारों के खिलाफ कार्रवाई करें। जिए सिंध फ्रीडम मूवमेंट ये वाज़े करती है कि सिंध के तलबा की जदोजहद हमारी कौमी तहरीक का एक मजबूत और अहम हिस्सा है। हम हर हाल में अपने तलबा का सियासी, इखलाकी और अमली तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। सिंध की कौमी तहरीक अपने नौजवानों के साथ खड़ी है और हमेशा साथ खड़ी रहेगी। दरअसल नाम निहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के पूरे रियासती निजाम को पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट अपने शिकंजे में जकड़ चुकी है। लिहाजा पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI बेखौफ छोटे सूबों के कुदरती वसाइल पर जबरन कब्जा कर रही है। लेकिन सितम ज़रीफी ये है कि इस कब्जागिरी के खिलाफ आवाज उठाने पर सिंधी कारकुनों ही नहीं बल्कि सिंधी खवातीन तक को बर्बरियत का शिकार बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि सिंध सूबे की राजधानी कराची तक में सरापा एहतजाज सिंधी कौम परस्तों और इंसानी हुकूक कारकुनों पर रियासती मजालिम ढाए जाने के इंसानियत सोज मनाजिर पूरी दुनिया देख चुकी है। लिहाजा पाकिस्तान में पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से छोटे सूबों के कुदरती वसाइल की लूट खसोट और मुसलसल बढ़ती जुल्म ज़्यादतियों को सिंध में आज़ादी की इनकलाबी लहर का नतीजा बताया। जिए सिंध फ्रीडम मूवमेंट के चेयरमैन सुहेल आबड़ो ने और यूनाइटेड नेशंस और यूरोपीय यूनियन समेत पूरी आलमी बिरादरी से पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी को रोकने के लिए मौसर कदम उठाने की गुहार लगाई। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का ये एपिसोड अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। 29 मई से 12 जून तक चलेगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। ये एक ऐसा अभियान है जिसमें कृषि वैज्ञानिक चलकर खुद आपके पास आएंगे, आपके गांव आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी खेती और बागवानी की जरूरतों को समझेंगे और आपकी जरूरत के हिसाब से आपको समाधान भी बताएंगे। आप उनसे पूछ सकते हैं कैसे आपकी फसल अच्छी हो, उत्पादन कैसे बढ़े, लागत कैसे घटे, कौन सी नई तकनीकी अपनाएं, कीटों और रोगों से कैसे अपनी फसल को बचाएं। लेकिन यह अभियान केवल जानकारी नहीं है, समाधान लेकर आया है। तो भाई और बहनों, इस अभियान से जुड़िए, सवाल पूछिए, समाधान पाइए, उत्पादन बढ़ाइए, उत्पादन की लागत घटाइए और मिलकर बढ़ाइए विकसित खेती की ओर मजबूत कदम। क्योंकि जब खेती विकसित होगी तभी साकार होगा विकसित भारत का सपना। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान।